ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा चीर देंगे लोग मेरे देश के। ये जो मशाल यात्रा आज माननीय श्री राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, सारे कार्यकर्ता जितने भी सहयोगी और भी सभी स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितना भरपूर मात्रा में पंजाब के लोग हमारे साथ चले हैं, JNK के लोग हमारे साथ चले आज मशाल लेके, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि जो बेरोज़गारी का जो अंधकार देश में फैल गया है, जो महंगाई है, जो आर्थिक मंदी देश के अंदर है, जो सबसे बड़ी नफरत की राजनीति भाजपा सरकार के द्वारा फैलाई जा रही है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस अंधकार को ख़त्म करने के लिए ये मशाल यात्रा निकाली जा रही है। और मुझे बेहद खुशी है कि सभी लोगों ने, भारत की सभी जनता ने इसमें भरपूर सहयोग हमें दिया है भारत जोड़ो यात्रा में। तो आपको डर वर नहीं लग रहा? आप जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं, होने वाले हैं, तो सरकार भी कह रही है कि थोड़ी सुरक्षा का मामला है, तो डर वर नहीं लग? नहीं, एक्चुअली क्या, हम तमिलनाडु से चले थे तब भी हमें ये बोला गया था यहीं पे समर्थन मिलेगा साउथ में, उसके बाद नॉर्थ में नहीं मिलेगा। तो ऐसा कहीं पे भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी राहुल जी को धमकी दी गई थी, एक लेटर जारी किया गया था, धमकी भरा पत्र, तब भी हम लोग नहीं डरे थे। JNK के लोग भी हमारे सहयोग में, उनको भी पता है देश के आर्थिक हालात क्या है, पेट की मार है हर इंसान पे पड़ी है, उसमें JNK हो चाहे अपना हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे साउथ का कोई भी राज्य हो, सभी के ऊपर सिमिलर जो है महंगाई की मार है, भूख पेट से लोग आज परेशान है। GST जो देश के अंदर लागू किया गया है, बुक्स पे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि शायद भूख से बड़ा कोई डर ही नहीं है देश के अंदर, और इस जब भूख का डर से लोग त्रस्त है तो ये डर कोई महत्व नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा अब है, अब वो टी-शर्ट में चल के दिखाए क्योंकि कश्मीर में बर्फ गिर रही है, इस पे क्या? देखो, राहुल गांधी जी तपस्वी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रह गया है, क्योंकि एक तपस्या करने वाला बंदा ही इतना स्ट्रोंग हो सकता है कि वो किसी भी हालात में किसी भी तरीके से चल रहे हैं, चाहे कोई धमकी भरा पत्र, दो उनके परिवार में लोग शहीद हुए हैं, फिर भी वो भय से मुक्त होकर, डर से मुक्त होकर पूरी यात्रा उन्होंने तय की है। तो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखो राहुल जी, वो तो राहुल जी की सोच है कि वो टी-शर्ट में चलेंगे, हम तो कार्यकर्ता, हम तो चाहेंगे कि हमारा लीडर मतलब थोड़ा कवर होके चले ताकि हाँ सुरक्षित चले। बट अगर उनको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो हम उनके साथ हैं। काश हम लोग भी ऐसे चल पाते उनकी तरह, लेकिन हाँ शायद हम नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी तपस्या। जितना सहयोग हम राहुल जी को दे सकते हैं अपनी तरफ से, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बस, हमें ये खुशी है, हमें गर्व है कि हमारा लीडर चल रहा है और हम उसके साथ चल रहे हैं। अब तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई जो बात आप कर रहे हैं कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, मोदी जी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी मत दिया करो। उन्होंने अपनी बैठक में कहा कि हर फिल्म पर बोलने की जरूरत नहीं है, जो पठान का बायकॉट चल रहा था, इसको कैसे देख, वो भी अब भारत जोड़ रहे हैं। जी, एक्चुअली क्या है कि मोदी जी को शायद समझ आ गया है, जो उनकी बौखलाहट है वो अलग ही दिखाई देने लगी। अब आप लोग भी देख रहे होंगे कि उनको लग गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक नफरत के खिलाफ अब रोड पे है। हम पूरे देश के अंदर, राहुल जी ने भी बोला कि हम पूरा देश घूम के आए हैं, हमने तो कहीं नफरत नहीं देखी, क्योंकि लोगों में प्यार और सहयोग है। जब हम यात्रा में चल रहे हैं, हमारे साथ कोई चल रहा है, तो हम ये नहीं पूछते भाई तू हिंदू है या मुस्लिम है या किस कास्ट से है, जाट है, पंडित है, सभी लोग सिमिलर चलते हैं। जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ हम चाय पीते हैं, कोई भी हमारा चाय का पैसा दे रहा है या कोई दुकानदार हमसे चाय का पैसा नहीं ले रहा, कोई ढाबे वाला अगर भूख लगी नहीं ले रहा, तो हम भी उससे ये नहीं पूछ रहे कि भाई तू किस कास्ट का है, या ना वो हमसे पूछ रहे कि किस जाति और कास्ट से है, धर्म से है। तो धर्म की जो राजनीति है उस पे बहुत बड़ा जो अटैक हुआ है बीजेपी सरकार के ऊपर, जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया है, यह एक राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा जुड़ा है इससे। तो अब लाजमी है कि वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिमों पे अटैक करें या बात करें या उनके खिलाफ बोले, उनको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं, इसलिए मोदी जी अब ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। ये यात्रा का डर है क्या? ये यात्रा का डर है? बिल्कुल यात्रा का ही डर है, बिल्कुल यात्रा का डर है। हर संभव कोशिश की गई, कितनी जो CID रिपोर्ट्स मांगी गई कि यात्रा के अंदर ऐसा क्या है कि इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल डर है, तभी तो इस तरह की बयानबाजी। अब इतने टाइम के बाद एक चुप्पी उन्होंने तोड़ी है। लेकिन यात्रा पे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उन्होंने कहा है कि यात्रा चली गई, किसी को पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं भौंके। देखो, अब अनिल विज की सोच है, वो तो वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अनिल विज के बारे में ये बयानबाजी करनी चाहिए, जब उनको यही नहीं पता हरियाणा की, उनको इतनी खबर नहीं है कि हरियाणा में क्या घटित हुआ, तो फिर मैं क्या टिक्का टिप्पणी करूँ अनिल विज की बात पे, बताओ। वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, मंत्री हैं वो,
फिर भी उनको ये नहीं पता चला कि हरियाणा में क्या घटित हुआ, तो फिर मुझे क्या बोलने की जरूरत है इस बात पे, बताओ। उन्होंने भी कुछ देखा होगा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, वो अपने कमरे, देखो ऐसा है, वो अपने कहीं छुपे हुए होंगे जब यात्रा चल रही है, वो देखना नहीं चाह रहे होंगे कितने लोग रोड पे है ना, समझे ना, वो देखना ही नहीं चाह रहे थे एक्चुअली में वास्तविकता क्या है हरियाणा की। पानीपत के अंदर एक बार आते हैं नीलवित जी, देखते जरा रोडों पे क्या हाल था, करनाल में देखते, कुरुक्षेत्र में देखते, तो उनको समझ आता। वो निकले ही नहीं उस टाइम पे, तभी इसलिए उनको लग रहा है कि कुत्ता नहीं भौंका। हमें तो लगता है कि गली गली चप्पा चप्पा गूंज रहा था भारत जोड़ो यात्रा के लिए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा था हर बंदा वहाँ, और लगा था नहीं ये सच है। आप लोग दिखाइए सच, गोदी मीडिया दिखाए सच। जब मीडिया दिखाएगा तो उनको भी आंखें खुल जाती ना, एनडीटीवी, आज तक, ये सब दिखाते चैनल, तो उनकी भी आंख खुलती। हाँ, क्योंकि उनको तो सिर्फ वही जो मीडिया चलाता है उन्हें वही दिखता है, जो ग्राउंड है वो नहीं दिखता। कि जयराम रमेश जी ने भी पीसी में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो प्रशासन कह रहा है ना कि लिमिटेड यात्री जाएं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि या तो सब जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, फिर जेल जाएंगे। तो क्या भारत यात्री जेल भरो आंदोलन करेंगे? देखो, जयराम जी ने बोला है तो सोच समझ के बोला है, और हम तो सर आंखों पे जो भी बोला है, हम सब जेल बोला भी नहीं है, जहाँ पे जान देने की जरूरत है। अगर परमिशन नहीं मिलती, हाँ, नहीं परमिशन, हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम धरना करेंगे, जाएंगे, जेल भरनी होगी जेल भी भरेंगे, जो कुछ करना है करेंगे। यात्रा तो नहीं रुकेगी। राहुल जी ने जैसे बोला यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, यात्रा बिल्कुल नहीं रुकेगी। हम वहीं जाके झंडा फहराएंगे। का एकदम दृढ़ निश्चय है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। मैं सभी भारतवासियों से विनती करती हूँ, आप भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, जरूर से जरूर आए, नफरत के खिलाफ खड़े हों, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ खड़े हों, और सबसे जो बड़ी देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का जो मुद्दा है, अग्निवीर जैसी योजनाएं जो देश के लिए बहुत ही घातक है, उसके लिए जरूर आए और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने, चाहे किसी भी रूप में बने। जय हिंद, जय भारत।